हेलो गाइस, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान लहर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए इसमें 2018 यूपी टेट परीक्षा पेपर 2018 कक्षा 1 to 5 प्रश्न पत्र 2018 का है। ठीक है। बाल विकास। देखिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि में पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, तो क्यों मैं विकल्प बताऊंगा, पढ़ूंगा ज़्यादा नहीं। संज्ञानात्मक प्रकार। ठीक है। अगला है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साचार्य से। अगला, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता या होते हैं। ठीक है। तो सामान्य एवं विशिष्ट छात्र। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। गणना दोष। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। निम्न में से कौन सा संवेग तत्व नहीं है, संवेदी। और अगला है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। इसमें देखिए सही क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। डी वाला ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, शिक्षाचारी। और अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, विक्टर ब्रूम के द्वारा। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित थे, प्रतिमान किस परिवार से संबंधित थे, तो सूचना प्रक्रियाकरण। अगला है 11 नंबर, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, साखी अभिक्रम। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो निगमन से आगमन की ओर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ तो हो जाए अन्वेषण। 15 नंबर, शैक्षिक सुधारों में प्रवासी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। इसका विकल्प है 1, 2, 3। ठीक है। अगला 16 नंबर, डी वाला सही। इसमें 16 नंबर में देखिए, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदी द्वारा वह छात्र अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है, ध्वनि संवेदना। पियाजे के किस सिद्धांत के अनुसार संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, 2 से 7 साल। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, भविष्य की योजना की सूझबूझ। अगला, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है, चॉम्स्की। अगला, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत सी। अगला है 21 नंबर, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, तो वस्तु का स्वरूप। अगला 24 नंबर, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, सहायता परक व्यवहार। 25 नंबर, पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है, स्वतः शोध। और 26 नंबर, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्र गति तथा प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था, इनमें से कोई नहीं है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है,
साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम, नैमित्तिक अनुबंधन। और तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो यह है ए नंबर, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी को भी इसी में शामिल करते हैं, बाल विकास से लेकर के हिंदी। यह है हिंदी में, देखिए प्रागैतिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? तो प्राप। 32 नंबर, तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 33 नंबर, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष धनकार। वैदेही वनवास की रचना किसने की थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया। देखिए यह दिए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन जाता और भाषा का अनायास ही किसी भी पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास में स्वामी विवेकानंद जी संप्रेषण कला का विकास किया था। उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो देखिए 36 नंबर, संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो अलंकरण नहीं है। मैंने बताया था कि जवाब बताएंगे। अगला है, संप्रेषण कला का विकास किसके द्वारा किया जाता है? अभ्यास के द्वारा। यहाँ से देखिए 38 नंबर, निम्न में संयुक्त अक्षर में का कौन सा नहीं है? यह। मृत्युंजय पद में कौन समास है? बहुब्रीहि समास। अलंकार के किस उपसर्ग का प्रयोग किया? तो अलम। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग। विशेषण शब्द का विलोम, संश्लेषण, जिनका विश्लेषण का संश्लेषण होता है विलोम। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूर्धन्य। देखिए मूर्धन्य के दंत्य कहेंगे। और 44 नंबर, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स स स। और अत्यधिक का विलोम अत्यल्प। रित का विलोम अनृत। संकल्प का शब्द में उपसर्ग बताइए। सम। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है भावाच्य। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लुनाई वाल रहता। लेखक और उसके रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, इस तरह से अगला प्रश्न करते हैं। यह कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? तो दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? माँ मेरा सही विचार है। अगला है, कौन सा शब्द मित्र भिन्न और प्रकृति का है? तो अधुनातन। अवार्यशील शब्द का विलोम प्राचीन। और व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बिरहणी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। 58, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होय।
उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, इसमें संस्कृत भी शामिल कर दे रहे हैं। ठीक है, संस्कृत और पर्यावरण दो और शामिल कर दे रहे हैं, जिससे पेपर पूरा हो जाए। इंग्लिश और रह जाएगा तो बाद में देख लेंगे हम लोग। देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण: सज्जन तत्पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। वयम। ध्री धातु में कृन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। धृत धातु छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। पद शुद्ध वाक्य। डी त्व गृहं गच्छसि। बनेपि बनेपि पद में संधि। पूर्व रूप: नीति मार्ग में न परिरंगयेत्। कुलीना तत्रैव में संधि। वृद्धि संधि। संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या 4। अनुरूपम में समास। अव्ययी भाव समास। कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? तो बड़ा ऊ और ओ दोनों। सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक होता है? तृतीया विभक्ति। बालक कापि शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालको धन अपि। और यहाँ देखिए, बगुले का संस्कृत में कहते हैं बक। हरे क्रुयंती में हरे में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप न। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है रमये रमाए। प्रीति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है पितरी। इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं ई, उ, री, ली। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14। और ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा। और चौरभ्यम शब्द में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? पंचमी। पित्रम शब्द में व्यक्ति और वचन है तृतीया बहुवचन। नद्यम शब्द में व्यक्ति और वचन है प्रथम बहुवचन। और पर्णवती हिंदी संख्या का बोधक है 96। फष्णवती। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन होते हैं। वचन हैं लोट मध्यम बहुवचन। सर्वनाम शब्द अपि। यहाँ देखेंगे, स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति चतुर्थी। और कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार बाणभट्ट। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक मालिकाग्निमित्रम। देखिए, मैं इसकी वीडियो एक बना के दिया हूँ, जिसमें सभी रचनाएं संस्कृत में प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप लोग को मिलेगी। तो यह थे संस्कृत के भाग। आप देखेंगे पर्यावरण। देखिए, किस पर्यावरण अध्ययन में किस वर्णक की उपस्थिति में के कारक पौधे हरे होते हैं? सभी जानते हैं क्लोरोफिल। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, उपयुक्त सभी। यूफाविरसिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जयफोर्टा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे को हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वास्तविक नाम ओसीमम सैक्टम है। इसका सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तुलसी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी। वर्ष 1984 की भोपाल त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? मिथिलेश साइनाइड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून।
एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? देहरादून में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? मृतक भक्षी। सब तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ये सभी। और मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसके अधिक मात्रा में पाया जाता है? पारा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस प्रकार हुआ है? दक्षिणी ध्रुव। देखिए 137 नंबर। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरा लाल जे कानिया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव। और इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? तो रेखा शर्मा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किया गया है? चौथा, नौवां IX दिया है तो नौवां। और 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से और किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। अगला है 147। वर्षा जल संरक्षण क्या है? वर्षा जल संरक्षण क्या है? तो वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा प्रवाह से संबंध सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह हुआ चार भाग हैं। एक भाग अभी मैथ और इंग्लिश छूट रहा है, देख रहे हैं उसको भी। अभी देखिए इंग्लिश का पार्ट भी इसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं, जवाब भी बताएंगे। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोल्ट्री रिएक्शन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम? इसका जवाब होगा C, to enjoy and appreciate the poem। और 62 नंबर का है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। यस्टरडे आई वाज यूरोपियन रीडिंग ऑन एलिफेंट। हेलो, द पोएम। अब फोन आ गया था। आगे देखिए आइस दो डॉट एलिफेंट, तो इसका होगा ए और एन भरेंगे। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सी वाला सही है। प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। अगला है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसमें भरेंगे ऑफ, OF ऑफ। द एटोमी ऑफ इनकरेक्ट इज, तो गिल्टी। और अगला है द फेनोमेन ऑफ द सिग्निफिकेंट इज, तो इसका होगा डी सही होगा, इम्पोर्टेंट। अगला है विच वन ऑफ द
following word can be made plural by adding a suffix in ox. अगला है चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. दिस ड्रेस इज डॉट एंड दैट वन इज माइन. इसका होगा योर्स. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस. हैव द गर्ल आस्क्ड दिस क्वेश्चन. इसका होगा हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल. अगला हैव. अगला देखते हैं या इसको पढ़ लीजिएगा आप. पैरा. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग. स्टडी टू हैव टू ब्रेव चिल्ड्रेन ऑफ द Ganfur were awarded Brave Hearts Award. They have exhibited a great spirit of the self-censored and congruous horse. A 12 years old boy saved a little girl from drowning in the river. The flow along his village. Garima has been awarded of her persons of mind. अगला इसमें देखिए प्रश्न है विच काइंड ऑफ द नाउन ऑफ गंगापुर. तो इसमें है यहाँ पर मिलेगा. इसका प्रश्न है यह है प्रॉपर नाउन. और अगला विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द वर्ड ब्रेव में एडजेक्टिव है. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन इंटीरियल नाउन. तो यह गोल्ड मटेरियल नाउन है. ठीक है, ये पट गया थोड़ा समझ में नहीं रहा. और गोल्ड होगा 73 में. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन कनेक्शन. अगला विच काइंड ऑफ द नाउन इज एडवर्सरी. तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अगला विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द वर्ड हर्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड. एडवर्ब. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन. तो इसका होगा सी इज पुअर बट सी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल. अगला है पॉइंट आउट ऑफ द सेंटेंस विच इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो डी वाला आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसस्पेल्ड वर्ड. तो डिजोराइगेटी. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांसिटिव वर्ब. इसमें होगा आई किल्ड ए स्नैक लास्ट नाइट. अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव. ही डज नॉट लिस्टन टू मी. 81 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी. इसका सही बी वाला. व्हाट इज प्राइज ऑफ वर्क इज मैन. अगला 82 पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यह है डी. वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज ए वेरेचेड पर्सन. अगला 83 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्यूलर. यह मिस. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर. यह है मैथमेटिक्स. और विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. यह है ये वाला आई रिक्वेस्टेड हिम टू सम इन टाइम. और अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. तो ही इज एसेम्प्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट.
और 87 व्हाट इज़ द मैन द पुलिस वाज सीकिंग इन द एबव सेंटेंस, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द टू दे, तो डिफाइन डिफिनिट आर्टिकल्स। 88 these students are most disobedient in the above sentence, point out the gender of the word sentence, यह कॉमन जेंडर। अगला 89 इन द सेंटेंस ही वाज गोइंग along the road, point out the term पास्ट आउट द टेंस, तो ये पास्ट टेंस है। अंतिम है 90 लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, तो लिस्टेनिंग। इस तरह से मैथ रह गया केवल, तो मैथ को हम अगले वीडियो में आप लोग को दे दूंगा हल करके, ठीक है। तब तक इसको देखिए, यह पूरा पेपर सॉल्व है केवल मैथ को छोड़ करके। थैंक यू। 2018 जो यूपी टेट का हुआ था उसी का है। धन्यवाद।